दोस्तों जैसे ही आप ट्विटर खोलेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ट्रेंडिंग में आपको रसिया, आईएसआई, पुतिन यही सब देखने को मिलेगा। क्योंकि कल रात रसिया में बहुत बड़ा अटैक किया गया है। रसिया की जो राजधानी है मॉस्को, वहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है और करीबन 60 से 70 सिविलियन लोग, आम लोग मारे गए हैं। जिस तरह से भारत में 26 से 11 को अंजाम दिया गया था, कुछ इसी तरह से कल रात रसिया में हुआ है। एक तरफ जहाँ रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और दूसरी तरफ ये अटैक होना, जबकि रसिया इतना पावरफुल कंट्री है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि ये अटैक किसके द्वारा कराया गया है और इसके बदले में पुतिन क्या करने वाले हैं। क्योंकि रसिया गाइस पावरफुल कंट्री है। पावरफुल के मामले में अमेरिका के बाद रसिया का नंबर आता है। जिस यूक्रेन के ऊपर अमेरिका जैसे कई कंट्रियों का हाथ है, उसको रसिया अकेले संभाल रहा है। तो अब सवाल आता है कि रसिया के ऊपर इतना बड़ा अटैक किसने करवाया और इसके जवाब में पुतिन क्या करने वाले हैं। आखिर ये पूरा अपडेट क्या है। गाइस सबसे पहले आपको बता दें कि यूएसए के द्वारा रसिया को वार्निंग दिया गया था आज से करीबन 1 से 1.5 महीना पहले कि रसिया के मॉस्को में एक बड़ा अटैक हो सकता है। अब सवाल आता है कि यूएसए ने वार्निंग कैसे दिया और वार्निंग मिलने के बाद भी पुतिन के द्वारा मॉस्को में सिक्योरिटी को क्यों नहीं बढ़ाया गया। इसका जो वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पर, वो बहुत ही खतरनाक है। जो भी अपराधी थे वो हॉल में चले जाते हैं और इनोसेंट लोगों पर गोली की बौछार कर देते हैं। आप वीडियो में देख पाएंगे किस तरह से ये जो कॉन्सर्ट हॉल है इसका क्या हाल हुआ है, ये कैसे जल रहा है। ये काफी शॉकिंग है गाइस कि पूरी दुनिया में जहाँ मन तहाँ वॉर देखने को मिल रही है। रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल हमास में, और अब रसिया के मॉस्को में 26 से 11 के जैसा हमला होना। दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। फिलहाल भारत तो शांत है, भारत में इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन पूरी तरह से भारत भी शांत नहीं है। यहाँ भी ऐसा छोटा मोटा चीज होते रहता है। भारत में भी कुछ दिन पहले धमाका हुआ था साउथ इंडिया तरफ। बताया जा रहा है कि रसिया में जिन्होंने अटैक किया है वो आईएसआई है, जो कि अभी अफगानिस्तान में मौजूद है। और ये जो अटैक करने वाले लोग हैं ये तजाकिस्तान से आए हैं। अब यहाँ पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि रसिया ईरान जैसे देशों को, मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करता है, उसके बाद भी रसिया पर अटैक किया जा रहा है आईएसआई के द्वारा। रसिया इजराइल का भी साथ नहीं दे रहा है, रसिया हमास का हेल्प कर रहा है, उसके बाद भी रसिया पर अटैक क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें भी समझ में नहीं आ रही है। और चूंकि रसिया हमारा मित्र है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इस अटैक की निंदा की गई है। और भारत हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ है, चाहे वो इजराइल पर हमला हो या फिर रसिया में हो। अभी 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी उड़ा दिया गया, वहाँ पर भी अटैक हुआ है। जहाँ तक मेरे को समझ में आता है टेररिज्म किसी का भी नहीं होता है। आतंकवादी हिंसा करना, अगर कोई देश इसे सपोर्ट भी करता है तो वो भी बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान सपोर्ट करता है, पाकिस्तान में ऑलरेडी टेररिज्म बढ़ रहा है, उसी के देश के लोगों को नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान में भी वही हाल है। हमास ने इजराइल पर जो अटैक किया था, हमास अभी भी उसके नुकसान को भरपाई कर रहा है। टेररिज्म किसी भी हद से अच्छा नहीं है, चाहे वो किसी भी कंट्री के लिए हो। ना शुरू में मैंने एक सवाल किया कि यूएसए को कैसे पता चल जाता है कि कहाँ पर अटैक होने वाला है और कैसे वो वार्निंग देता है। तो गाइस इसका रीजन ये है कि यूएसए के बहुत सारे स्पाई हैं जो कि रसिया में भी मौजूद हैं और रसिया के भी बहुत सारे जासूस हैं जो कि यूएसए में मौजूद हैं। तो एक दूसरे देश में जो जासूस होते हैं उनको पता रहता है कि आपके कंट्री में क्या होने वाला है। तो काफी हद तक इन्हें पता रहता है कि आपके देश के खिलाफ कौन क्या साजिश कर रहा है, और अगर उनको पता चलता है तो वो उसे बता देते हैं। तो जासूसी करने वाले लोग, इंटेलिजेंस वाले लोग, इन्हीं लोगों के थ्रू पता चलता है कि कहां पर कौन सा हमला होने वाला है। नो अभी की सिचुएशन ये है कि रसिया के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हमें पता चला कि मॉस्को में जो हमला हुआ है उसमें यूक्रेन का हाथ है तो हम किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। जितने भी टेररिस्ट हैं हम सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख पाएंगे, रसिया के द्वारा कहा गया है कि रसिया इन ए स्टेट ऑफ वॉर। तो ये चीज रसिया के द्वारा पहली बार बोला गया है। इससे पहले रसिया का ये कहना था कि हम यूक्रेन के साथ एक मिलिट्री ऑपरेशन पर हैं, लेकिन अब वो बोल रहा है कि रसिया में स्टेट वॉर चल रहा है। इस टेररिज्म रोकने का मेरे को एक ही रास्ता दिख रहा है कि जितने भी पावरफुल कंट्री हैं जो चाहते हैं कि टेररिज्म ना हो, उन सबको मिल करके दुनिया में जितने भी टेररिज्म एक्टिविटी हो रहे हैं उन सबको एक बार में उड़ा देना चाहिए। जितने भी संगठन है टेररिज्म के, आईएसआई, यमन यहूदी और भी कई ऐसे संस्थान है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर डिटरमाइन किया गया है कि ये एक टेररिज्म संगठन है। तो जितने भी कंट्री टेररिज्म के खिलाफ हैं उन सबको एक होकर के इन सारे टेररिज्म संगठन का नाश कर देना चाहिए और इसके बाद वर्ल्ड वाइड ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि और टेररिज्म संगठन ना बने। फिलहाल के लिए एज ए इंडियन रसिया में जो भी हुआ उसके लिए मैं दुख है। जो भी रसिया में आम लोग मरे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जल्द से जल्द इसके बारे में पता चले कि इसे किसके द्वारा अंजाम दिया गया है और उसे सजा भी मिले। नो इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है, अगर पता चलता है अटैक किया गया है रसिया के ऊपर, ये एक्चुअल में किसके द्वारा करवाया गया है, तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।